हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसमें अफवाह प्रणाली यानी नदियों के बारे में आज आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्तों, और आगे आने की संभावना पूरी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम बनता है, उसमें 3 नदियाँ कौन कौन सी मिलती है दोस्तों? तो बेड़ज, बनास और मेनाल। बेड़ज, बनास और मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल है, तो कौन सा है दोस्तों मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल? तो फुलवारी केनाल अभ्यारण्य उदयपुर में इसका उद्गम स्थल है दोस्तों, मानसी वाक्कल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों जो अरब सागर की ओर बहती है? साबरमती नदी, जो राजस्थान से निकल गुजरात में प्रवेश करती है, और इसी के पास में गांधी जी का साबरमती आश्रम बना हुआ है दोस्तों, ये अरब सागर की तरफ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम बताना है, पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। कौन कौन सी नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका, फोर्थ यानी इससे पहले आएगा, पहले पार्वती आएगी, फिर काली सिंध आएगी, फिर चंबल आएगी और फिर बनास आएगी। दोबारा देखते हैं, पार्वती, काली सिंध, चंबल और बनास। ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, कूट आपके दिए गए हैं दोस्तों, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड वाला, 1 2 3 4 जुड़े हुए हैं, ऐसे आ जाएगा। बिगोद भीलवाड़ा में तो कौन कौन सी नदियाँ संगम वो बनाती है दोस्तों? त्रिवेणी संगम, बनास, बेड़च और मेनाल। राजमहल टोंक में बनास, डाई और खारी, और रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप, और बेणेश्वर में सोममाही, जाखम नदियाँ। पटवारी प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार और देखते हैं, बिगोद में तो जो त्रिवेणी संगम बनता है उसमें बनास, बेड़च और मेनाल नदियाँ शामिल है। राजमहल टोंक में जो बनता है बनास, डाई और खारी नदी शामिल है। रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप, और बेणेश्वर में सोममाही, जाखम है। लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? जोजरी नहीं है। जोजरी इससे नहीं निकल, अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती, बाकी बांडी, लीलड़ी और जवाई अरावली पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में जब गग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में पहुँच जाती है दोस्तों, ऑप्शन 4। गग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं, नाली पाट के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्राचीन समय में इसका नाम सरस्वती नदी थी दोस्तों। इसी नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। RS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? बाणगंगा नदी नहीं है जो बनास की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेड़च, कोठारी और मोरेल नदी जो है बनास की सहायक नदियां हैं। बाणगंगा दोस्तों जयपुर से निकलती है, बैराट की पहाड़ी से। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है दोस्तों? बनास, चंबल और काली सिंध नदियाँ। बनास, चंबल और काली सिंध नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवास तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो राजस्थान राज्य किस प्रशासनिक संभाग का अपवास तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो आपको बताना है दोस्तों, उदयपुर की बात हो रही है, उदयपुर संभाग। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है दोस्तों? तो यह है चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, और वैसे वो राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः बहाव वाली नदी तो दोस्तों फिर बनास आएगी। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है दोस्तों, टोंक में, टोडा रायसिंह टोंक में बना हुआ है। सुमेलित करना है, नदी और सहायक नदियाँ दी गई है और कूट आपके सामने हैं। तो दोस्तों क्या क्या हो जाएगा? नदी तो देखो दोस्तों, लूनी
लूनी की क्या है, जवाई। लूनी किस सहायक नदी है, जवाई। और माही की है सोम, साबरमती की है वाकल, और काली सिंध की परवन नदी है। दोबारा देखते हैं दोस्तों, लूनी की है जवाई, माही की है सोम, साबरमती की है वाकल, और काली सिंध की है परवन नदी। अंतर्प्रवाहित नदी नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी है जो अंतर्प्रवाहित नहीं है, अंदर नहीं बहती है? तो दोस्तों खारी नदी है, बाकी साबी, कांतली और काकनी ये सभी अंतर्प्रवाह की नदियां हैं। अनास, ईरू व सोम किस नदी का सहायक किस नदी की सहायक नदियां हैं? वह है अनास, ईरू व सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? वह है तो दोस्तों यह है माही की। अनास, ईरू और सोम किसकी सहायक नदियां हैं? माही की। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कोटा जिले में नहीं बहती है? तो दोस्तों पीपला जो नदी है वो नहीं बहती है इसमें। पीपलाज नदी कोटा जिले में नहीं बहती है, बाकी आहू, परवन और निबाज नदी बहती है। कौन सा युग्म सही है दोस्तों, इनमें से बताना है? तो जाखम और माही का युग्म सही है। माही में जाखम नदी मिलती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? RS में पूछा हुआ है। तो बालोतरा, बाड़मेर में बाढ़ आती है दोस्तों, क्योंकि पुष्कर की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी बालोतरा, बाड़मेर तक जाती है, आगे भी जाती है, इसलिए बाढ़ उसी में आएगी। निम्नलिखित से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? वो बताया बीकानेर और चूरू में नदी नहीं है, ऑप्शन 2। राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है, राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम बताना है दोस्तों। कौन सा? मैनाल वाला है, मैनाल प्रपात है भीलवाड़ा में। राजस्थान के किस संभाग का सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती है? कौन सा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला है? तो दोस्तों कोटा आ जाएगा संभाग की बात करें तो। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो दोस्तों कौन सी नदी है वो? काकने नदी द्वारा भुज झील का निर्माण होता है। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? पटवारी परीक्षा में आया हुआ है। अरब सागर की ओर ले जाती है, कौन सा है दोस्तों? 3 माही, लूनी, सोम व साबरमती। माही, लूनी, सोम व साबरमती ये नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। काठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? काठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा माही और चंबल। माही और चंबल। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कोई नहीं है इनमें से, क्योंकि बीकानेर में कोई नदी नहीं है, चूरू में भी कोई नदी नहीं है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है दोस्तों? कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से निकलती है बनास नदी। किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? और दोस्तों वागड़ काठल की गंगा माही को कहा जाता है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों बांसवाड़ा में। वागड़ काठल की आदिवासी गंगा भी कहा जाता है इसे। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है दोस्तों। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में बना हुआ है, यहाँ पे परमाणु संयंत्र भी लगा है जिससे बिजली उत्पादित होती है बहुत ज़्यादा। चंबल आंसर हो जाएगा। खारी नदी किस अपवाद तंत्र का अंग है? वह है खारी नदी कौन से अपवाद तंत्र का? बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का भाग है। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह है, किस नदी का नहीं होता दोस्तों? खारी नदी का। किस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह है खारी नदी। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? आना सागर झील में किस नदी का? बांडी नदी का पानी आता है। बांडी नदी का पानी आना सागर झील में आता है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने नदी का नाम दोस्तों भी बताया था, बनास नदी। दोबारा गया क्वेश्चन। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह है, नहीं गुजरने वाली जगह बताना है। तो हो जाएगा उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर में नहीं जाती है। उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर में नहीं जाती, ऑप्शन 2। तो दोस्तों राजस्थान का भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज यह पूरी होती है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने अनुभव शेयर करें दोस्तों कमेंट के माध्यम से कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसे लगी।
और वीडियो के साथ में फिर मिलता हूँ दोस्तों आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।